अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिक्स फैसिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अगर हम ओहमिक कंडक्टर्स की बात करें तो ओहमिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओबे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अगर हम लोग ओहम्स लॉ की बात करें तो ओहम्स लॉ करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को शो करता है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, वोल्टेज क्रिएट होगी, तो सर्किट में से करंट पास करता है एंड दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। सपोज करें हमारे पास कांस्टेंट के है। अब इस के की वैल्यू होती है 1/r। आर हमारे पास है रेजिस्टेंस। के की जगह हम आर को पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू V/R। जनरली क्या होता है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट पास करता है। बट अगर हम इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में जब एमीटर से करंट पास करेगा तभी वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा। तो इस डायग्राम के लिए हम लोग कह देते हैं दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों? क्योंकि जब भी एमीटर से करंट पास करेगा तभी वोल्ट मीटर रीडिंग्स देगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आर आ जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी V इज इक्वल टू I R। ये हमारे पास ओम्स लॉ था। अब जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, मतलब क्या कि वोल्टेज की इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करेगा, उन कंडक्टर्स को हम लोग नाम देंगे ओहमिक कंडक्टर्स का। नेक्स्ट ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस हैं। अगर कंडक्टर्स ओहम्स लॉ की उन लिमिटेशंस को ओबे करेंगे या फॉलो करेंगे तो उन कंडक्टर्स को हम लोग नाम देंगे ओहमिक कंडक्टर्स का। अब वो लिमिटेशन क्या है कि ओहमिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रहना चाहिए। तीसरा हमारे पास जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका VI ग्राफ लीनियर होता है। क्यों लीनियर होता है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, करंट और वोल्टेज, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा। अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें तो इसमें करंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसको हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। अगर इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और करंट जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम लोग वाई एक्सिस पे ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की।
अगर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की बात करें तो वो कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उन कंडक्टर्स को हम लोग नाम देंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का। Non-ohmic conductors are those conductors which do not obey Ohm's law। मतलब उसके अंदर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट का इंक्रीज होना या फिर वोल्टेज को डिक्रीज करने से करंट का डिक्रीज होना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन कंडक्टर्स को हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट नहीं होती है। फिजिकल कंडीशंस आर नॉट कांस्टेंट। तीसरा, आपके पास जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं, इनमें जो वोल्टेज करंट का ग्राफ होता है ये नॉन लीनियर होता है। वोल्टेज करंट ग्राफ इज नॉन लीनियर। इनमें वोल्टेज करंट का ग्राफ नॉन लीनियर होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है आपके पास फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब, अगर फिलामेंट बल्ब की बात करें तो इसका ग्राफ करंट वोल्टेज का ग्राफ कुछ बनता है इसका इस तरह का कर्व बनेगा। अब इस तरह का कर्व क्यों बनता है? क्योंकि जैसे फिलामेंट बल्ब के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है तो फिलामेंट बल्ब हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। जब हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है तो फिलामेंट बल्ब का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से फिलामेंट बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से करंट जो है डिक्रीज कर जाएगा। आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं बट करंट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज और करंट जो है आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करे। नेक्स्ट नॉन ओमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में भी जो करंट वोल्टेज ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता, क्योंकि करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। इसमें जो ग्राफ बनेगा करंट और वोल्टेज का, करंट वोल्टेज, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह की कर्व बनाता है। अब थर्मिस्टर आपके पास हीट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे ही इनके अंदर से करंट पास करता है, करंट पास करने के रिजल्ट में ये हीटअप होते हैं। मतलब क्या कि इनका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के रिजल्ट से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर इंक्रीज कर जाएगा। वैलेंस शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। अब जब आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो इनके अंदर इंक्रीज कर जाता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो इनके अंदर करंट इंक्रीज कर जाता है। मतलब क्या कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है और करंट जो है वो मैक्सिमम जा रहा है, करंट तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स पे जो वोल्टेज और करंट जो है वो लीनियर नहीं होते हैं, प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। ये था हमारा आज का लेसन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।